राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर भावुक हुए सचिन पायलट। ऐसे में एक ही मंच पर जो शीत युद्ध यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चल रहा था, वो भी खत्म होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि राजेश पायलट को यहाँ पर एक भावुक पोस्ट उनके लिए अशोक गहलोत ने भी किया है। उन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि कैसे वो उनके पुराने साथी रहे हैं। 18 सालों तक संसद के अंदर दोनों ने एक साथ में मिलकर काम किया है और उनको कहीं ना कहीं याद करके ऐसा लग रहा था उनकी बातों से कि अशोक गहलोत आज भी उनके याद में गमगीन है। यानी कि इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो दूरियां सचिन पायलट और अशोक गहलोत में थी, शायद वो भी अब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि काफी समय से ये चर्चाएं चल रही हैं कि सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री चेहरा अब आने वाले समय में राजस्थान के अंदर होना चाहिए। और इसी के साथ में एक सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा है कि नेक्स्ट सीएम सचिन पायलट। तो इसके बाद में ये देखा भी गया कि राजस्थान की, न सिर्फ राजस्थान के अंदर बल्कि सचिन पायलट को केंद्र की राजनीति में भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लेकर के आए, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया और लगातार उनका कद बढ़ता जा रहा है। युवाओं में एक अच्छी पकड़ सचिन पायलट की है। और जैसे राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर जो तमाम नेता, यानी कि राजस्थान के अंदर कई गुटबाजी हैं, एक गुट अशोक गहलोत का, सचिन पायलट का, इसके अलावा भी कुछ ऐसे नेता हैं जो दोनों गुटों से अलग हैं, लेकिन वो नेता भी आज राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर एक साथ दिखाई दी। यानी कि इससे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस के बुरे दिन जो हैं वो खत्म हो चुके हैं और अब कांग्रेस गुटों में न बंटकर बल्कि संयुक्त रूप से एक साथ आ जाएगी और यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका जो है वो दे सकती है। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज भाई मौजूद हैं। सिराज भाई, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा कि काफी समय से देखा जाता है कि यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मनमुटाव देखने को मिला, और पिछले समय में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पर सचिन पायलट सीधे तौर पर बगावत पर भी उतर आए थे और विधायकों को लेकर उन्होंने बगावत करने का मन बना लिया था। लेकिन बाद में केंद्रीय नेतृत्व के मनाने के बाद में वो मान गए। लेकिन उसके बाद से भी ये देखा जाता है कि दोनों नेता मंचों को साझा नहीं करते और कहीं ना कहीं गुटों में बटे हुए हैं। वो उनकी काटखानी करता है, वो उनकी कटखानी करता है, और यही वजह बताई जा रही है कि 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत को ये एहसास अब हो चुका है कि सचिन पायलट ही राजस्थान का भविष्य है, और क्या अशोक गहलोत अब खुद साइडलाइन होकर या फिर दूसरी जिम्मेदारी संभाल कर सचिन पायलट को जो मुख्यमंत्री की कमान है वो सौंप देंगे, और क्या कांग्रेस की तरफ से अगले मुख्यमंत्री चेहरा अब सचिन पायलट ही होने वाले हैं? जाहिर सी बात है अब्बास भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट लगातार बीते कई दिनों से कांग्रेस में एक्टिव नजर आ रहे हैं पहले के मुकाबले, ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या सचिन पायलट जो है राजस्थान में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। और मुझे लगता है कि काफी हद तक इसके संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जो सचिन पायलट है बीते कई दिनों से लगातार उन्हें कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं, चुनावों को हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका कद न सिर्फ राजस्थान तक बल्कि बीते कई विधानसभा चुनाव के दौरान, चाहे वो हरियाणा की बात कर लेते हैं, बिहार आने वाला जो चुनाव है उसमें भी सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिली। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि सचिन पायलट का जो कद है वो बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, अशोक गहलोत को लेकर। देखिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो ये शीतयुद्ध है, यही वो कारण है कि राजस्थान जैसे राज्य में जहां पर कांग्रेस एक तरीके से बहुत ही मजबूत स्थिति में है, वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा और कभी भी कांग्रेस को सफलता लगातार नहीं मिली है, और यही वो बड़ी वजह है कि ये कांग्रेस का हार का कारण रहा है। और अब देखा जाए तो जो राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत, उनकी राजनीति का अब अंतिम जो चरण है वो चल रहा है, यानी अब उतने तरीके से एक्टिव नहीं हो पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को युवाओं की जरूरत है, क्योंकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश की बात कर लें तो कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस नेताओं ने जो कुछ गाइडलाइन बनाई थी कि भाई गोदी मीडिया को इंटरव्यू नहीं देना, वो गोदी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए नजर आए। जब कह सकते हैं समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही थी, वो कहते हैं कि भाई कौन अखिलेश अखिलेश हम नहीं जानते। जब उन्हें मना किया गया कि आप धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों से नहीं मिलेंगे, कमलनाथ उनके चरणों में जाते हैं। तमाम चीजें हैं जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जो पुराने नेता हैं वो आला कमान की सुनते हैं और यही सुनते नहीं है, और यही वो बड़ा कारण है कि अब जो बड़े नेता हैं उनको मुख्यमंत्री चेहरा ना बनाकर किसी और जिम्मेदारी से उन्हें नवाजा जाएगा, युवाओं को आगे किया जाएगा। और आपने देखा कि कमलनाथ तो क्या युवाओं को आगे बढ़ाने की जो बात की गई है, क्या वो राजस्थान से शुरू होगी, और क्या सचिन पायलट ही वो
पहले युवा होंगे। हालांकि बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार में भी कन्हैया कुमार लगातार एक्टिव हैं और उनको समर्थन सचिन पायलट कर रहे हैं, राहुल गांधी जो है वो समर्थन कर रहे हैं। तो क्या जो पहला राज्य है वो राजस्थान बनेगा या फिर इससे पहले बिहार में भी कुछ ऐसी संभावनाएं हैं जो हो सकती हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपने देखा कमलनाथ से जो है प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन लिया जाता है और जीतू पटवारी को बना दिया जाता है। जीतू पटवारी लगातार जमीन पर एक्टिव हैं, लंबे समय से कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं और अब कहीं ना कहीं इसकी जो जड़ें हैं वो बिहार तक पहुंच रही है। बिहार में भी कन्हैया कुमार को आगे किया जा रहा है, दिल्ली में भी देखा गया तो कई मौकों पर कन्हैया कुमार को भी आगे किया गया था। और इसी तरीके से अगर हम बात कर लें तो अब बारी है राजस्थान की। और देखिए, मुझे लगता है कि काफी हद तक ये चीजें जो है स्पष्ट तरीके से सबके सामने आ चुकी हैं कि सचिन पायलट अब कांग्रेस का भविष्य होने वाले हैं। देखिए, यहीं पर मैं एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं कि ये बात तो ठीक है, कांग्रेस अब युवाओं को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और सचिन पायलट भी इसका हिस्सा है। सचिन पायलट का और जो राहुल गांधी की बॉन्डिंग देखी गई उससे भी ये अंदाजा लगता है कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और जिस तरह से केंद्र के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी गई, यानी राष्ट्रीय महासचिव उनको बनाया गया, तो कद तो सचिन पायलट का बड़ा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या अशोक गहलोत ये स्वीकार करेंगे कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और वो खुशी खुशी इस बात के लिए मान जाएंगे कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बने? क्योंकि अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर दोबारा से दो गुट हो जाएंगे और अगर दो गुट फिर से राजस्थान के अंदर बनते हैं तो सचिन पायलट को भी मौका नहीं मिल पाएगा, अशोक गहलोत को भी मौका नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें अशोक गहलोत का क्या स्टैंड जो है वो होने वाला है? देखिए, अशोक गहलोत काफी हद तक इस बात का संकेत दे चुके हैं कि अब वो राजनीति से दूर जाएंगे, कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारियों की निभाएंगे। यानी जो उनका एक एक्सपीरियंस है राजनीति का, लंबे वक्त से राजनीति कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कांग्रेस की जीत के लिए होगा। कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, फिर आने वाले समय में तमाम बड़े बड़े चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कमलनाथ जैसे नेता हैं या अशोक गहलोत जैसे नेता हैं, इनको चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, कांग्रेस पार्टी को संभालते हुए नजर आ सकते हैं। और सचिन पायलट जैसे नेता जो एक्टिव नजर आते हैं, जमीन पर लोगों से संवाद करते हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग में लगातार इजाफा देखने को मिलता है, ये नेता कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। और देखिए, सचिन पायलट कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। सचिन पायलट कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को राजस्थान में चुनौती देना कोई छोटे मोटे नेता कर भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। सचिन पायलट कहीं ना कहीं अगर वो अशोक गहलोत को चुनौती दे रहे थे तो उसका एक पीछे का कह सकते हैं बैकग्राउंड था, जनता का भरपूर समर्थन था। और अब सचिन पायलट को अगर कह सकते हैं कि कांग्रेस से उनकी नजदीकियां बढ़ती है तो जनता और ज्यादा उन पर भरोसा करेगी। और बीते कई विधानसभा चुनाव के दौरान ये देखा गया कि सचिन पायलट की भूमिका कांग्रेस में बढ़ी है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि और बढ़ेगी। और क्योंकि देखा जाए तो अशोक गहलोत का जो उम्र है वो भी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि ज्यादा लंबे समय तक वो राजनीति में नहीं उतरेंगे। हालांकि मैं पहले ही कह रहा हूं कि उनका जमीन पर इस्तेमाल ना होकर बल्कि उनका एक्सपीरियंस जो उन्होंने अनुभव है उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि अशोक गहलोत के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में चुनावों में जो है इसका फायदा उठाया जाएगा। और अब अशोक गहलोत को साइडलाइन करने की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और अशोक गहलोत के साइडलाइन होने के बाद में ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि उनके बेटे वैभव गहलोत की जो है जिम्मेदारी बढ़ सकती है। यानी अशोक गहलोत अगर साइडलाइन होंगे और वो चुनावों में प्रचार करने का काम करेंगे तो इसके बदले में इसका जो फल मिलेगा उनको वो वैभव गहलोत के रूप में जो है वो मिल सकता है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों में सचिन पायलट जिस तरह से एक्टिव है, सक्रिय हैं और जो लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर जो उनकी पहुंच है वो इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि अब अशोक गहलोत साइडलाइन होने के लिए खुद ही राजी जो है अगर कहें तो हो चुके हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिल सकता है कि सचिन पायलट ही जो है मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दें। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।